हालांकि आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जहां आपको पे नहीं करना चाहिए फिर भी आप पे कर रहे हैं, क्योंकि आप शांत हैं, क्योंकि आप कौन पे चढ़े पड़ेगा, हटाओ यार निकलो। हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हमें एक टोल स्कैम देखने को मिल रहा है। ये न्यूज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ना न्यूज़पेपर में, ना किसी में, ना इंडियन एक्सप्रेस, ना हिंदू में, कहीं पे भी आपको इवन आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये सबके साथ हो रहा है। एक तरह से मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है इस चैनल पे के ऊपर, तो आके आपको थोड़े अवेयरनेस भी मिल सके, ताकि थोड़े से रूल्स पता हो कि क्या पता आपके साथ ना हो। इसका मैं बाय काउंटर भी दिखाऊंगा कि हम कुछ नहीं कर पाते फिर भी हम स्कैम के अंदर फंसते चले जाते हैं, और ये सबके साथ हो रहा है यार, हम नहीं, सबके साथ। कोई भी हो, बस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को छोड़ दो, जो मिलिट्री वाले उनको छोड़ दो, बाकी मैक्सिमम जो एक आम जनता है, हम जैसी जो गरीब जनता है, उन सबके साथ अगर हम बोले तो सबके साथ स्कैम जो हमें देखने को मिल रहा है। टोल पे आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह का ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है, या फिर कुछ इस तरह के ट्रैफिक से अगर हम बात करें, जब आप दिल्ली से बाहर या फिर अपनी स्टेट से जब बाहर जाते हैं, जब आप एक्सप्रेस हाईवे पकड़ते हो, तो आपको जो है लंबी लंबी गाड़ियों की जो कतारें आपको जो देखने को मिलती होंगी। आपको टोल के ऊपर भी आपको 15-15 20-20 मिनट भी देखने को मिलता है। एक बार मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से आते समय करीब मोर देन टोल पे मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, इतना गंदा ट्रैफिक जो हमें देखने को मिल रहा था। ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं आदमी ट्रैफिक में टोल में फंसता ही फंसता है, राइट। अब स्कैम क्या है, इस चीज को समझो। स्कैम ये है, पहले पहले एक वर्ड को समझते हैं। ये NHAI का एक ऑफिशियल, मतलब कि उनकी तरफ से अगर बोले तो ऑफिशियल है ये सारी चीजें। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा था पहले। ये कब मांगा था? 2017 के अंदर। 2017 की डेट डली हुई है, 20/7/2017 की ऑफिशियल है। आप गूगल पर सर्च करें, आपको ये क्लैरिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगी। इसमें क्या था? इसमें यह था कि क्लैरिफिकेशन ऑन एक्सटेंड रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑन रिपोर्टेड वेवर ऑफ यूजर फ्री एट फ्री टोल प्लाजा इन केस ऑफ वेटिंग टाइम मोर देन 3 मिनट्स। यहां पे ये बोला गया था कि क्लैरिफिकेशन मांगा गया था इसके थ्रू, मतलब एक लेटर के थ्रू, आरटीआई का रिप्लाई है ये, कि क्या 3 मिनट से ऊपर अगर किसी आदमी को अगर होता है तो क्या उसको सच में वेवर मिलता है, पहली बात। तो यहां पर हमें यह पता चला कि यहां पे आरटीआई के थ्रू पता चल गया था 3 मिनट का ऐसा कोई भी रूल नहीं है। किसी को भी यहां पे क्रॉसिंग, देखो यहां पे नो सच प्रोविजंस, ठीक है, व्हीकल एट प्लाजा, मतलब उसको जो अजेम्प्ट जो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये 3 मिनट का रूल पहले एक अफवाह बड़ी थी कि 3 मिनट से ज्यादा अगर हो गया तो आपका व्हीकल क्रॉसिंग जो फ्री किया जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन आरटीआई के थ्रू इस चीज को जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है डिनाई यहां पर कर दिया गया था कि भाई इन केस क्रॉसिंग अगर मोर देन 3 मिनट भी हो जाते हैं तो भी आपको जो है टोल आपको देना पड़ेगा। ये बात है, डेट को समझना, 20 जुलाई 2017 तक की। लेकिन उसके बाद NHAI का अगेन एक अगर हम बात करें तो अपडेट आता है। वो अपडेट क्या है, इस चीज को समझते हैं। अगर आप 10 सेकंड रूल फॉर टोल प्लाजा अगर आप डालोगे गूगल सर्च में, मैंने स्पेशली स्क्रीनशॉट दिखा रखा है ताकि कुछ अगर लगे लोगों को कि फेक न्यूज है, तो आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए 10 सेकंड रूल फॉर प्लाजा, पहले ही PDF NHAI.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई .com वाली साइट नहीं है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रेस रिलीज जब निकल के आएगा तो आपको एक ये स्टेटमेंट निकल के आएगी, पूरी PDF आपको जो देखने को मिलेगी। यहां पर गवर्नमेंट जो कहती है, अब ध्यान समझना, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी गाड़ी को 10 सेकंड से ऊपर हो जाते हैं, किसी अगर जब वो टोल क्रॉस करता है 100 मीटर के दायरे के अंदर, जब 100 मीटर, जब येलो लाइन, जब 100 मीटर के बाद एक येलो लाइन स्टार्ट होती है, कभी नोटिस करना, उसके अंदर अगर क्यू में अगर उसको मोर देन 10 सेकंड से ऊपर हो जाते हैं तो उसका टोल जो है यहाँ पे फ्री कर दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली जो गाइडलाइंस यहाँ पे जो है बोल रखा है कि NHAI टेक स्टेप्स टू एंश्योर वेटिंग टाइम ऑफ नॉट मोर देन 10 सेकंड्स पर व्हीकल एट अ टोल प्लाजा, राइट। ये बात बोल दिया गया, इवन चाहे वो पीक आवर हो जब ऑफिस टाइमिंग होते हैं, लाइक आप बोल सकते हो 8 से 10, 8 से 11, या फिर शाम को 5 से 9, ये सब पीक टाइम्स होते हैं जहां पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो पीक टाइम में भी 10 सेकंड का फॉर्मूला आपको जो है, रूल्स आपको जो है देख लेके आपको चलना पड़ेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर टोल की लाइन में 100 मीटर की लाइन, 100 मीटर की अगर लाइन लग गई है, 100 मीटर की अगर लाइन, जैसे जब आप जाते हो टोल फाटक खुलता है फिर बंद होता है, अगर आप 100 मीटर की लाइन पे अगर आप खड़े हो, मतलब है आपकी व्हीकल 100 मीटर की पीली लाइन के अंदर मतलब जो है, और ट्रैफिक लगा हुआ है, तो टोल वालों के लिए मैंडेटरी है कि वो गेट को ओपन करना पड़ेगा। वो फ्री में आपको बाईपास करने देंगे, क्योंकि 10 सेकंड का रूल यहां पर जो है अगर हम बात करें तो है। लेकिन यहां पे देखो स्ट्रिक्टली मेंशन, मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली है। अगर पीली रेखा के अंदर से जब आप 100 मीटर का जब टोल दो, तो 100 मीटर का एक पीली रेखा आती है, उससे येलो लाइन आती है, अगर उसके अंदर आपकी व्हीकल है
उसमें अगर अगर लाइन अगर आपकी क्यू लंबी है तो उसमें आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक। लेकिन रूल पता चल गए आज, चलो भाई रूल भी पता चल गए, लेकिन अब क्या करें। अब यार एक फैमिली जा रही है, बीवी है, बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, मान लो 2 या 3 बच्चे हैं, क्या वो लड़ पाएंगे? नहीं। बहस करोगे, क्या करोगे? मान लो आप गाड़ी खड़े हो गए, आपने गाड़ी लगा दी, नहीं भैया मेरा फ्री करो, मुझे 20 सेकंड से ऊपर हो गए, मैंने वीडियो बना रखी है, वो बोलेंगे टोल देना पड़ेगा। अब फैमिली वाला आदमी, हम जैसा आदमी क्या बहस करेंगे? अब वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, डर भी लगता है कि पीट पाट ना दे, मार पीट ना करते, ये भी बात होती है। तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि आदमी यार तो पता है लेकिन निकल जाता है, राइट। यही होता है, किस होता है यार, कौन पचड़े में पड़े, ठीक है दुनिया दे रही है, हम भी दे रहे हैं, बात खत्म। हालांकि आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जहां आपको पे नहीं करना चाहिए फिर भी आप पे कर रहे हैं, क्योंकि आप शांत हैं, क्योंकि आप कौन पिछड़े में पड़ेगा, हटाओ यार निकलो। लेकिन अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो, ठीक है, इश्यू समझ आ गए, तो हमें ये समझ आ गया। वे फॉरवर्ड यहां पर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को, यानी कि देखो NHAI जो है, यहां पर देखो जैसे कि हमारी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटीज होती हैं, भाई आपका CSF करता है, जो आप अगर आप नक्सल एरिया में जाओ तो CRPF करता है, तो क्यों ना, क्योंकि NHAI को भी तो टोल मिलता है, डेली बेसिस पे कितने सारे व्हीकल्स आते हैं, तो क्यों ना ऐसे 1 या 2 एंट्री और एग्जिट पे क्यों ना CISF, या फिर CISF ही बेस्ट रहेगा, CISF जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो हमारे जो बॉर्डर जो गार्डिंग करते हैं, क्यों ना उनकी एक रिक्रूटमेंट कर दी जाए उस पोस्ट पे। क्योंकि देखिए CISF वाला जो बंदा होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम CISF, क्योंकि देखो पुलिस लिमिटेड है, पुलिस मेंटेन नहीं कर पाएगी, और ऊपर से आपको पता है पुलिस तो, हमारी देश की पुलिस इतनी अच्छी है, जो 2 रख लेती है मना ही नहीं करती। तो उस कंडीशन में CISF के बंदे को क्यों ना वहां डाल दें। अगर वहां डाल देंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा भाई, एटलीस्ट वो तो सुनेगा, क्योंकि यार वो भी एज ए पब्लिक सर्वेंट ही हुआ, गार्ड हुआ, जो भी है, एटलीस्ट वो तो सुनेगा। इससे फिर क्या होगा कि पब्लिक पर विश्वास आएगा कि यार हमारे साथ एक बंदा है, हमारा एक अपना आदमी है जो वहां खड़ा है, जिसपे हम बोले तो ये चीजें हो सकती है। अगर ये रूल लगाया जाए, ट्रस्ट मी, मैं ये तो नहीं कहता ऑन द स्पॉट आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ चीजें 2 या 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आपको ये चीजें जो होंगी, ये सारी चीजें होंगी। अब नितिन गडकरी ये भी कहते हैं कि किसी भी हम टोल नहीं लेंगे, GPS का यूज करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसे टेक्नोलॉजी को अगर हम बढ़ा दिया जाए तो ये स्कैम्स हमारी तरह से नहीं होंगे। हालांकि नितिन गडकरी जी इस पे काम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर में टोल टैक्स ही हम हटा देंगे, ऑटोमेटिक GPS के थ्रू कट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन इस स्कैम से तो बचेंगे, जो एटलीस्ट जो गाइडलाइन NHAI की गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट जो हम लोग स्कैम्स के थ्रू फंस रहे हैं। आपको पता है मोर देन एक स्टेट सबसे ज्यादा जो टोल वसूलता है वो यूपी स्टेट वसूलता है, ठीक है, यूपी में इतने सारे टोल टैक्स हैं। तो उस कंडीशन में इनका टोल रेवेन्यू मान के चलो पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मोर देन 1 लाख करोड़ के आसपास रहता है, अप्रॉक्स बात करो 70 से 1 लाख करोड़ के आसपास रहता है। इसमें सोचो ऐसे कितने लोग होंगे, मोर देन हम अगर 25% भी रेशियो लेके चलें तो कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ का स्कैम हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो वे फॉरवर्ड में क्या, या तो सिक्योरिटी गार्ड उठाएं, या टेक्नोलॉजी का यूज करें, टोल टैक्स हटाएं, डायरेक्ट GPS के थ्रू कनेक्ट करें चीजों को, और उसके थ्रू जो भी GPS, देखो नंबर प्लेट की फोटो खींच के इसमें घपला हो सकता है, लेकिन GPS के थ्रू डिवाइस ऐसा करें जो एंटी लॉक हो, जिसको खोल ना पाए, कोई तोड़ ना पाए, कुछ ऐसा सिस्टम बना के ताकि ऑन द वे टोल को खत्म कर दिया। जो गुंडागर्दी है टोल वालों की, जो आते हैं लड़ने लग जाते हैं, आपने देखा भी होगा, मारपीट भी होती है, गोलियां भी चल जाती हैं, जो बदमाश जो टोल टैक्स पे जो होते हैं, एटलीस्ट इन लोगों से हमें निजात देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली एक आम आदमी बहुत हैप्पीली जो है खुश होके करेगा, साथ में ट्रैफिक भी बचेगा, पोल्यूशन भी बचेगा, और सारी विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं एज ए वे फॉरवर्ड के तौर पे। ये आपको कोई मिलेंगे नहीं, ये हमारे खुद के हैं। तो ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, एक स्कैम आपसे इंट्रोड्यूस कराया, रूल्स भी बताए, आपको एक अवेयरनेस भी मिली, तो मेरा काम यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।